देखो, पिछले वीडियो में अपन ने किया था पहला सवाल। पहले के चारों सवाल अपन कर चुके हैं। उसमें अपने को बताना था कि युग्म संगत है या असंगत है। उसके आगे अपन चलते हैं तो यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है अपने को, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए व हल की प्रकृति बताइए। सबसे पहले तो अपन को इसमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है इसको, और हल की प्रकृति बतानी है। हल की प्रकृति का मतलब है कि हल अद्वितीय होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे, ये बताना है अपने को। किसके आधार पर, ग्राफ के आधार पर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पहला समीकरण लेंगे, इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। और अपने हिसाब से रखना है x का मान, या तो x का मान रखो या y का मान। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि x और y का मान पूर्ण ही होना चाहिए, या तो प्लस में होना चाहिए या माइनस होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, बटे हुए में नहीं होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या नहीं आनी चाहिए। देखो जैसे कि अपन इस सवाल को करते हैं, ये वाला पहला समीकरण है, अपन इसे ये मान लेते पहला समीकरण है, ये वाला दूसरा समीकरण है, दोनों रैखिक समीकरण है। तो देखो पहला वाला लेते हैं अपन। पहला वाला कर रहे हैं तो इसमें समीकरण एक में x बराबर 0 रखो। x बराबर 0 रखने पर देखो अपने हिसाब से मान रखने हैं, लेकिन y का मान, अगर x का मान अपन पूर्ण संख्या रख रहे हैं ना, तो y का मान भी क्या आना चाहिए, पूर्ण ही आना चाहिए। x बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 रखो, 0 प्लस y बराबर 3। ये 0 इधर हट गया है तो y बराबर कितना आ गया, 3। देखो x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3। अब रखो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखा तो क्या होगा, x बराबर तो 1 प्लस y की जगह पर y बराबर 3। ये y बराबर 3, ये एक इधर जाएगा तो पक्षांतरण हो जाएगा, 3 माइनस 1, y बराबर कितना आ गया, 2। y बराबर 2, x बराबर 1 रखा, y बराबर 2, x बराबर 0 रखा, y बराबर 3। अपने को दो बिंदु निकालने हैं। अब देखो ये निकल गया, पहले समीकरण का निकल गया। अब निकालेंगे अपन दूसरे समीकरण का। पहले समीकरण का निकलाना, उसको अपन एक सारणी में बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखो x का मान रखा और y का मान आया। अपने ये बात भी ध्यान रखना अपने की, अपन किसका मान रख रहे हैं, अपन x का रख रहे हैं या y का रख रहे हैं, क्योंकि अपने को बहुत से सवाल ऐसे आएंगे जिनमें y का मान रखेंगे और x का मान आएगा, तो अपने उल्टा नहीं हो जाए। इसलिए x का मान रखा, x का मान कितना रखा, 0, तो ये 0। y का मान कितना आया, 3, ये 3। x का मान क्या रखा, 1। y का मान कितना आया, 2। ये पहली सारणी बन गई। अब देखो दूसरे में, देखो दूसरे में अपन देखते हैं कि यहाँ पर x का गुणांक 3 और y का गुणांक 2 है, लेकिन 2 का भाग जाता है ना 4 में, तो अपन y का नहीं रखेंगे, इसमें भी किसका ही रखेंगे, x का ही रखेंगे। तो सबसे अब है समीकरण 2 में, समीकरण 2 ले लिए अपन ने। समीकरण 2 में देखो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि x बराबर 0 रखेंगे तो 4, ये 0 हो जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो क्या बचेगा, पूर्ण ही बचेगा, बटे हुए वाली संख्या नहीं बचनी चाहिए अपने। देखो x बराबर 0 का रखा तो 3 इंटू 0, 3 इंटू एक्स की जगह पर 0 माइनस 2 y की जगह पर y बराबर 4। ये क्या हो गया, माइनस 2 y बराबर 4। y बराबर 4 बट्टा माइनस 2 बट्टे में चला जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। देखो y बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस का बच रहा है तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2। अब आगे रखो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 3 उधर जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा, ये 3 इधर प्लस किया तो उधर जाएंगे, माइनस के 4 में से 3 गए तो 1, ये बटा मिल जाएगा तो 1/2। तो अपने को 1 नहीं रखना, 1 रखने में नहीं आ रहा ना, 0 रखने पर आ गया, तो अब रखो 2 रखने पर आ जाएगा। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 2 y बराबर 4, 3 दूनी कितने हो गए, 6, माइनस 2 y बराबर 4। ये 6 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 2 y बराबर 4 माइनस 6, माइनस 2 y बराबर 4 माइनस 6 कितने होते हैं, माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 2/2।
2, तो y बराबर कितना आ गया 1, y बराबर 1। इसकी जो ये सारणी बनेगी अपन यहाँ पर बना लेते हैं। देखो इसमें भी अपन ने x का मान ही रखा और y का मान आया, आपने x का मान रखा और y का मान आया, यहाँ पर x और y। देखो x का मान 0 रखा, 0, y का मान कितना आया -2, x का मान 2 रखा, x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया 1। ये अपने सारणी बन गई है। अब आगे अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले ये उतारो। देखो अपने ये वाली सारणी, इस सारणी से तो इस समीकरण से तो ये वाली सारणी बनी थी अपने, और इस समीकरण से ये वाली सारणी बनी थी। लेकिन अब अपने को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बन गया अपना। ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, देखो पहले समीकरण का मान रखेंगे। अब देखो यह क्या है, कार्तीय तल है, इसमें इधर तो x है और इधर x डैश और ऊपर y और y डैश। देखो जिधर डैश लग गया ना उधर आएगी माइनस की संख्या, और जिधर डैश नहीं लगाना उधर आएगी प्लस वाली संख्या, इधर माइनस वाली और इधर प्लस वाली। देखो तो अपने को कितने तक चाहिए, 3 तक, तो चारों तरफ 3 3 ले लो, माइनस इधर -3 तक, -3 तक, +3 तक, +3 तक। देखो 1 2 3, 1 2 3, ऊपर भी प्लस के ही होंगे तो 1 2 3, इधर माइनस के होंगे तो -1 -2 और -3, नीचे भी माइनस के होंगे तो -1 -2 और -3। अब देखो अपने को सारणी को देख देख के मान रखने हैं। सारणी को देख देख के मान रखेंगे ना तो x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, इस पूरे पर x का मान 0 है और इस पूरे पर y का मान 0, ये ध्यान रखना अपने को। x का मान 0, y का मान 3, y का मान 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये पहला बिंदु आ गया अपने। दूसरा देखो x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। x का मान 1, y का मान 2, ये हो गया दूसरा बिंदु। अब क्या करेंगे अपन, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। इसको मिलाते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो ऐसे कटेगा ये। अब देखो x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0, y का मान -2 कहाँ पर है, यहाँ पर। x का मान 2, y का मान -2। अब और x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान कितना है 1, x y का मान 1, यहाँ पर कटेगा ये बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे अपन। तो देखो अपने को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका x का मान तो 2 और y का मान 1, 2,1, इसका हल हो गया ये। और क्या करना है, अपने को हल की प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर तो इसका पैमाना लिखेंगे। पैमाना क्या लिखेंगे, x पर कितना लिया, x पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 इकाई लिया। और y पर कितना लिया, y पर भी लिया, ये y डैश है, y पर भी लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये पैमाना हो गया। अब अपने को क्या बताना है, हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल 2,1 होगा और हल की प्रकृति बतानी है। तो अब अपन इसके नीचे लिखना अपने को, क्या लिखेंगे, चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः अद्वितीय हल कितना होगा, 2,1, ये लिख दिया 2,1 होगा। ये है अपना आंसर। ये कोशिश करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। देखो अभी क्या है, कोरोना की दूसरी लहर वापस चल रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरा ध्यान रखेंगे। जय श्री राम।